हेलो छात्रों, आज हम 12th फिजिक्स का पहले चैप्टर में भाग 3 पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने आवेशन की विधियों के बारे में बताया था। आज हम वैद्युत आवेश के मूल गुण पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण। देखिए, वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावहीन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश। और ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रभावहीन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस गुण के अलावा कुछ अन्य गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अन्य गुणों में सबसे पहले एक गुण आता है आवेशों की योज्यता। नंबर 1 पे आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। अब देखिए, आवेशों की योज्यता क्या है। आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजीय योग से प्राप्त किया जाता है। आवेशों की योज्यता
आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजीय योग से प्राप्त किया जाता है यदि किसी निकाय में n आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 Qn हों तो निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q1। आवेशों की योज्यता एक बार और। आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजीय योग से प्राप्त किया जाता है। यदि किसी निकाय में n आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 Qn हो तो निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn के बराबर होगा। अब दूसरे नंबर पे आता है वैद्युत आवेश संरक्षण। वैद्युत आवेश संरक्षण। तो देखिए वैद्युत आवेश संरक्षण, आवेश का संरक्षण वह गुण है, आवेश का संरक्षण वह गुण है जिसके कारण किसी
विलगित निकाय, विलगित निकाय विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, का कुल आवेश नियत रहता है। वैद्युत आवेश संरक्षण यानी आवेश का संरक्षण वह गुण है जिसके कारण किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, नियत रहता है। इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है, या करके देखो। किसी विलगित निकाय के कुल आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। किसी विलगित निकाय के कुल आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, एक निष्कर्ष निकला इसमें वैद्युत आवेश संरक्षण में, तो इसे एक नोट के रूप में लिख लेते हैं। नोट के रूप में देखिए, समान एवं विपरीत प्रकृति के युग्म रूप में ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। और उदासीन भी किया जा सकता है, उदासीन भी किया जा सकता है। अब तीसरे नंबर पे आता है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। वैद्युत
आवेश का क्वांटमीकरण, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए क्या होता है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश मूल आवेश स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश स्मॉल ई, सभी मुक्त आवेश स्मॉल नहीं, मूल आवेश स्मॉल ई, मूल आवेश स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, बात समझ में आई। आवेश का क्वांटमीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश मूल आवेश स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। अब पूर्ण गुणज का मतलब है यहाँ पूर्ण संख्या के रूप में जो भी गुणज प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या में आएगा, जैसे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, परमेय संख्या में नहीं होगा। अब किसी वस्तु पर आवेश Q निम्न प्रकार होगा, Q बराबर NE, जहाँ n इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 ... अर्थात n एक पूर्ण संख्या है। अब अगला नंबर आता है 4 नंबर पे, वैद्युत आवेश की अचरता। वैद्युत आवेश
की अचरता। देखिए वैद्युत आवेश की अचरता। वैद्युत आवेश निर्देश तंत्र में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित नहीं होता। वस्तु या कोई प्रेक्षक की चाल चाहे जो भी हो, विद्युत आवेश निर्देश तंत्र में स्वतंत्र होते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित नहीं होता। वस्तु या प्रेक्षक की चाल चाहे जो भी हो, अब अगला गुण आता है आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश की मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग चाहे कुछ भी हो, त्वरित आवेश ऊर्जा को वितरित करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष कल भाग 4 में मिलेंगे।